सिर्फ मैं इसके अंदर से यूं करके गुठली निकालती हूँ, ठीक है। गुठली निकालने के बाद या सीड निकालने के बाद हम एज इट इज ऐसे बेबी को ये दे सकते हैं। कौन सी एज से, आइए सुनते हैं। ये दो तरह की खजूरें हैं, आप अपने बेबी को कौन सा देती हैं? ये है नरम खजूर जिसे हम ईरानी भी कहते हैं, और ये होती है थोड़ी सख्त जो छुआरे से थोड़ी थोड़ी रिजेंबल कर रही होती है। बेबी को कौन सा दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू मंथ्स? इसको मैं यूजुअली दलिया में डाल के देती हूँ, चाहे वो ओट्स की पॉरेज हो, चाहे बार्ले हो, चाहे व्हीट हो, ठीक है। वो इसके अंदर मैश हो जाता है आराम से, कुछ पता नहीं लगता। मैं ग्राइंड नहीं करती। दूसरी जो हमारे पास ये वाली खजूर है, ये मैं अपने बच्चों को ऐसे ही खाने को दे देती हूँ। सिर्फ मैं इसके अंदर से यूं करके गुठली निकालती हूँ, ठीक है। गुठली निकालने के बाद या सीड निकालने के बाद हम एज इट इज ऐसे बेबी को ये दे सकते हैं। बात करूं मैं 6 मंथ्स की, तो आपने इसको हाफ आवर के लिए सोक कर देना है पानी के अंदर। ये जितना भी इसका ये छिलका होता है ये सब निकल जाता है, ठीक है। सिर्फ पल्प रह जाएगा। पल्प रहने के बाद ये सीड आप आउट करेंगी, और इसको आउट करने के बाद आपने बच्चे की दलिया में इसको मिला देना है। स्पेशली मीठे के तौर पे मैं शुगर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, सिर्फ कहती हूँ कि आप खजूर बेबीज को दें। 7th मंथ में आपने उसको सोक करना थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है। लाइक विदाउट सोक्ड भी आप इसको देना शुरू करें, दलिया में ऐड करें। हल्का फुल्का छिलका आ जाता है तो ठीक है, जितना आप हाथ से रिमूव कर सकें कर लें। बेसिकली ये फाइबर है, ठीक है। हमने मैक्सिमम बच्चों को इसका एक्सपोजर कराना है। 8th मंथ के अंदर आपने बेबी को इसका पल्प, खाली जो ये होता है ना गूदा, ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये उसको दिया करें ऐसे ही, ठीक है। उसकी प्लेट में रखा करें। एक तो बात ये, इसको छिलके के साथ आपने बनाना है उसकी पॉरेज को लाजमी सुबह के टाइम में, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप खजूर का इस्तेमाल करें मीठे के तौर पे। 10th मंथ के बेबी को आपने छिलके समेत पूरा का पूरा ऐसे ही बेबी को देना होता है। सही, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि आपकी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है कि आपने बच्चे को कितना ज्यादा एक्सपोज कर लिया है सॉलिड्स के साथ। 11th एंड 12th मंथ के बेबी को आपने छिलके के समेत ऐसे ही 2 से 3 खजूरें रोजाना ब्रेकफास्ट में या किसी भी टाइम में आपको जो फीजिबल लगे आप ये दे सकती हैं एज इट इज। बेबीज गैग करेंगे, चोक कभी भी नहीं कर सकते, उनको अडेप्टेबल बनाना होता है। बहुत सी मदर्स कहती हैं छिलका मैं निकाल देती हूँ, हलक में चिपक जाता है। इट डजंट मैटर, जब प्रैक्टिस कराएंगी तो हो जाएगा। फिर इस सख्त वाली खजूर का क्या काम है हमारी लाइफ में? इसका काम ये है कि जब आपके पास 2 कैटेगरीज की खजूर आ जाए, आपको समझ में नहीं आए कि तो एक से खा नहीं सकता, तो अगर आप इसको बगैर सोख के खाली दलिया में बना के भी दे देंगी तो ये ऑटोमेटिकली उसमें डिसॉल्व हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने दलिया के चमचा बहुत ज़्यादा चलाना होता है जब आप बना रही हों। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करवाई हुई होगी तो आफ्टर 1 ईयर आपका बेबी ये वाली खजूर भी बआसानी खा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एग खाने का तरीका बताऊंगी मंथ वाइज, कि हम किस किस फॉर्म में बेबीज को एग दे सकते हैं, किस में क्या परेशानी होती है, और हम क्यों आखिर अपने बेबी को एग नहीं दे पा रहे होते।